अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो है ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम और एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी जो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करने के हवाले से जो पॉलिसी दी है वो 4 पेजेस की लंबी चौड़ी पॉलिसी है। और मेरी कोशिश है कि उसको आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊं कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होंगे। एचईसी ने हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी है, यूनिवर्सिटी ने अपनी इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, क्या पॉलिसी बनाई है, और टीचर्स जो है कैसे सेमेस्टर की ऑनगोइंग ऑनलाइन टीचिंग को और उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स है, असेसमेंट है, उसको कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप के एफ यू ई आई टी की वेबसाइट पे चले जाएं। वहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉलिसी जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, तो कुछ चीज़ें जो है उनके लिए भी इस पॉलिसी के डिस्कशन में मैं बताऊंगा। बाकी वो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो जो उनकी पॉलिसी जो है उनको यूनिवर्सिटी ने दी हो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ एच ई सी से रिलेटेड जो बातें होंगी वो मेरा ख्याल है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ की सेम है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान तरीके से समझाने की कि आपको समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में आप अपना इशू लिख सकते हैं। आप अपना कोई भी बात हो वो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं पॉलिसी पढ़ के ये वाली आपको उसका आसान तरीके से जवाब और आसान तरीके से हल जो है बता दूँगा। फिर भी अगर कोई चीज़ मेरी जो है बताने के बावजूद आपको क्लियर ना हो तो आप इस पॉलिसी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस पॉलिसी में सबसे पहले बताया गया है कि स्प्रिंग सेमेस्टर जो हमारा चल रहा था अभी, उस स्प्रिंग और फॉल 2 सेमेस्टर होते हैं। फॉल जो होता है वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है, और स्प्रिंग जो है जो दूसरा सेमेस्टर जिसे अक्सर कहा जाता है सेकंड इवन वाला सेमेस्टर, उसको कहा जाता है। अगर एडमिशन आपके यानी कि स्प्रिंग में किए जाएँ तो स्प्रिंग वालों के लिए स्प्रिंग जो है वो पहला सेमेस्टर होता है। ये तकरीबन जनवरी-फरवरी में जो है ये स्टार्ट होता है, और जो कि जून-जुलाई के एंड पे जाके एंड होता है। तो अभी स्प्रिंग सेमेस्टर हमारा चल रहा था, तो उसी दौरान अचानक जो है फ़ेब में मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो है वो इदारे सारे बंद करने का ऑर्डर आ गया था। तो उस दौरान क्या हुआ कि स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी की कुछ क्लासेस ऑन कैंपस चल रही थी, उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऑन कैंपस जो क्लासेस चल रही थी उससे रिलेटेड जो है कुछ असेसमेंट, एक-एक क्विज़ेज़, एक-एक असाइनमेंट वगैरह ज़्यादातर टीचर्स ने जो है वो कंडक्ट कर ली थी। कई सारे टीचर्स जो है वो अटेंडेंस बेस पे और क्लास परफॉर्मेंस बेस पे जो है कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो वो कैलकुलेशन को टीचर्स ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस का ऑर्डर आ गया कि आप घर बैठ के ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट करें। अब ऑनलाइन टीचिंग में क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद क्योंकि ऑनलाइन से रिलेटेड प्रॉपर जो है स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी का इशू था, और टीचर्स के पास भी इंटरनेट की फैसिलिटी टाइप काफ़ी सारे इश्यूज थे, और रिकॉर्डिंग करने के मैकेनिज़्म वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़ाइन नहीं थी। तो उसके लिए क्या हुआ कि कुछ दिनों के लिए क्लासेस को होल्ड कर दिया गया। उन क्लासेस के होल्ड के दौरान एक डिसीजन ये भी हुआ था कि जो स्टडी बच्चों ने कर लिया उससे रिलेटेड जो है इनिशियल जो है पहली असेसमेंट जो है वो कर ली जाए। तो कुछ टीचर्स ने उसको मिड का नाम दिया था, कुछ टीचर्स ने कम लेक्चर पढ़ाए थे तो वो मिड की बजाय जितना उन्होंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्विज या असाइनमेंट उन्होंने कंडक्ट कर ली। तो एचईसी ने उसके बाद क्लासेस होल्ड कराने के बाद एचईसी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस ये आई कि लेक्चर जो है टीचर अपने रिकॉर्ड कर लें, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करें, अपलोड करने के बाद उससे रिलेटेड फिर क्लासेस ऑन करके बच्चों को गाइड करना स्टार्ट करें। तो उसको अपलोड करने के लिए हमें जो लिंक दिया गया था वो दिया गया था ओ सी डब्ल्यू का, ocw.kfuit.edu.pk। आई होप आपको ये लिंक आसानी से नज़र आ रहा होगा। इस पे जो है काफ़ी सारे टीचर्स के जो है कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और इन कोर्सेज़ में सपोज़ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपना नेम लिख देता हूँ, हमाद शहाब। तो मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाते हैं। जैसे इंटेंसिव प्रोग्रामिंग है, उसके कोर्स कंटेंट जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से बाकी जो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का सब्जेक्ट है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का सब्जेक्ट है, ये भी यहाँ पे ओपनली अवेलेबल है। अब हुआ यह था कि एलएमएस और सीबीए के कुछ बच्चों के इश्यूज थे,
और फीसिस की वजह से या कुछ और वजह से जो है इश्यूज थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चों के पास एलएमएस का जो एक्सेस प्रॉपर उन दिनों नहीं था। एलएमएस के एक्सेस ना होने की वजह से ओसीडब्ल्यू पे ओपन जो है ये डिटेल्स डाली गई, और ये ओपन डिटेल जो है एचईसी को भी बाकी इदारों को भी जो है उसको प्रॉपर दिखा के वेरीफाई करके मेरा ख्याल है कि ये चीज़ सेट की गई। उस पे सारे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं, ज़्यादातर टीचर्स के कोर्सेज उससे रिलेटेड जो है स्लाइड्स, नोट्स और वीडियो लेक्चर जो कि उन स्लाइड्स के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है, वो उस ओसीडब्ल्यू पे अवेलेबल हैं। अब हुआ ये कि ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्डिंग के बाद ओसीडब्ल्यू पे उसके लिंक डालने के बाद 2 हफ्ते के बाद एमएस और पीएचडी की क्लासेस तो फ़ौरन से ऑन कर दी गई, ऑनलाइन बेस जो है उनको टीच करना स्टार्ट कर दिया गया। और जो अंडर ग्रेड क्लासेस थी उनको जो है 1 जून तक जो है उनकी क्लासेस ऑफ थी, और फर्दर उनको वैसे लिंक वगैरह तो फॉरवर्ड कर दिए गए थे कि अगर वो पढ़ना चाहें तो ऑलरेडी जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं वो पढ़ सकते हैं। तो मज़ीद हुआ ये कि जैसे मैं अपना अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैंने अपने सब्जेक्ट के तकरीबन 20 से 30 लेक्चर जो है पर टॉपिक एक एक लेक्चर मैंने अपलोड किया, और कोर्स के ज़्यादातर जो है 90% जो है कोर्स कवर करके मैंने उसके वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया ओसीडब्ल्यू पे। और उसके बाद जब 1 जून से क्लासेस ऑन हुई तो एक एक लेक्चर से रिलेटेड जो है वीडियो लिंक बच्चों से शेयर करके उससे रिलेटेड जो है डिस्कशन स्टार्ट कर दी कि कैसे इन इस वीडियो में क्या कॉन्सेप्ट बताया गया, और बच्चों के जितने भी सवाल थे उससे रिलेटेड जवाब मैंने उनको बताए, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन और ऑनलाइन लाइव जो है मीटिंग के थ्रू। और उस मीटिंग को भी रिकॉर्ड करके दोबारा से यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, ताकि जो बच्चे उस स्पेसिफिक मीटिंग टाइम पे अगर लिंक डाउन का इशू या इंटरनेट या लाइट के इशू की वजह से नहीं सुन पाए तो वो बाद में दोबारा यूट्यूब चैनल पे उस डिस्कशन के क्वेश्चंस के आंसर्स को वो वॉच कर सकें, देख सकें। तो दोस्तों ये सारी बातें जो भी हुआ सो हुआ। अब चलते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन या असेसमेंट के हवाले से। तो उसके हवाले से आपको सिंपल बताऊँ कि जो कोशिश ये होगी कि 15 जुलाई तक ऑनलाइन क्लासेस जो इस टाइम चल रही हैं वो चलती रहें, और 15 जुलाई को अगर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई तो कैंपस ऑन कर दिया जाएगा, और कैंपस में जो है ऑन कैंपस कुछ क्लासेस होंगी, फिजिकल क्लासरूम में बैठ के आप क्लासेस लेंगे, लेक्चर सुनेंगे, और जो भी आपके इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व होंगे, जहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह आपको टीच की जाएगी, और ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड जो ऑलरेडी अपलोडेड मटेरियल होगा उसको भी, और मज़ीद जो चीज़ें फिज़िकली समझाने वाली वो चीज़ें समझाई जाएंगी, और फिर एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा फिज़िकली। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट या कैंपस ऑन नहीं होता तो उससे रिलेटेड ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पॉलिसी बनी है। उसमें यह है कि मज़ीद 2 हफ्ते 15 जुलाई के बाद मज़ीद 2 हफ्ते जो है पढ़ाया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो सकता है या फिर क्लास बेस हो सकता है। तो उसको 2 हफ्ते मज़ीद पढ़ाने के बाद 10 अगस्त से 16 अगस्त तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। वो फिज़िकली भी हो सकते हैं, ऑनलाइन बेस पे हो सकता है। जबकि जो एमएस या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो है 26 जून को है जो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वाइंड अप हो जाएंगी, और उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट हो जाएगा, और उनका रिज़ल्ट जो है 4 सितंबर तक अनाउंस कर दिया जाएगा। कुछ और इश्यूज़ हैं जैसे फाइनल ईयर बच्चों के लिए, और खासकर लैब्स के हवाले से जिनकी फ़िज़िकली प्रैक्टिकल लैब करानी होती है, सिमुलेशन बेस उसका हल नहीं है, तो वो भी मैं हल आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो देखते रहें वीडियो का एंड तक। अब असेसमेंट में 2 चीज़ें हैं, एक थ्योरी है और एक है लैब। थ्योरी के हवाले से ये है कि ऑन कैंपस जब स्टार्टिंग में चल रही थी क्लासेस उसको मॉड्यूल 1 का नाम दिया गया, और ऑनलाइन से रिलेटेड जो कुछ असेसमेंट, क्विज़ेज़, असाइनमेंट वगैरह उन दिनों कंडक्ट कर लिए गए थे, उसको जो है 30% वेटेज दे के जो है काउंट किया जाएगा। और कुछ टीचर्स ने जो है जो 30% वेटेज वाली मॉड्यूल 1 की जो असेसमेंट है वो कर ली थी, कुछ टीचर्स ने पहले असेसमेंट प्रॉपर नहीं की थी, जो कि अब मज़ीद ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस वो क्विज़ेज़, असाइनमेंट के थ्रू या बच्चों से प्रेजेंटेशन लेके ये असेसमेंट कर सकते हैं मॉड्यूल 1 की, जिसकी वेटेज जो है 30% मिड के बराबर, 100 में से 30 नंबर की होगी। जो ये मैं बातें कर रहा हूँ थ्योरी के हवाले से, लैब के हवाले से बाद में बताता हूँ।
अब आते हैं कि मॉड्यूल टू टू क्या होगा। मॉड्यूल टू में यह होगा कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कुछ क्विज़ेस कंडक्ट किए जाएंगे, असाइनमेंट्स दी जाएंगी, प्रेजेंटेशन दी जाएंगी, और टीचर्स जो भी टास्क असाइन करेगा उस टास्क से रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट सबमिट कराएंगे, वो टास्क परफॉर्म करके असाइनमेंट वगैरह अपलोड करेंगे। वो ईमेल पे भी टीचर ले सकते हैं या फिर एलएमएस पे भी जो है असाइनमेंट क्विज़ेस वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो अभी प्लान चल रहा है वो गूगल फॉर्म के थ्रू जो है क्विज़ेस कंडक्ट करने का है कि एक लिंक शेयर कर दिया करूँगा स्पेसिफिक टाइम के लिए। उस दौरान जो है बच्चे जो है क्विज़ का आंसर अपलोड कर देंगे, तो वो उसकी एवेल्यूएशन में करके रिजल्ट अपलोड कर दूँगा। तो मॉड्यूल टू जो है वो 50 नंबर का है, जिसमें क्विज़ असाइनमेंट के बिहाफ पे टीचर जो है 50 नंबर की कैलकुलेशन कर सकता है, एक एक बच्चे की असेसमेंट कर सकता है। उसके अलावा एक और मॉड्यूल थर्ड है, उसमें ये होना है कि बच्चों का वाइवा होना है। ये वाइवा जो है इसमें क्या होना है कि बच्चों को ऑनलाइन जो है इंटरनेट बेस वाइवा लिया जा सकता है, लिंक पे मीटिंग में कनेक्ट कम्युनिकेशन करके एक एक बच्चे का वाइवा लिया जा सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर पूछे जा सकते हैं। अगर जिन बच्चों का इंटरनेट का मसला होगा तो वो बच्चे नेट कैफ़े पे जाके इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अगर नेट कैफ़े पे भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ने सिटी में या इंटरनेट वगैरह की, तो उन स्टूडेंट के साथ टीचर जो है कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर कर सकते हैं, और स्टूडेंट जो है वो वन बाय वन स्पेसिफिक अपने टाइम के अकॉर्डिंग टीचर को कॉल करेंगे और अपने क्वेश्चंस का आंसर देके वाइवा जो है रिकॉर्ड करवाएंगे, और बदले में टीचर जो है वाइवा का रिजल्ट कैलकुलेट करके बता देंगे। इस तरीके से जो है बच्चों की ओवरऑल 100 नंबर की एवेलुएशन होगी और उसका जो है रिजल्ट वगैरह अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप आपको जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में टाइप कर दें, उसका मैं आंसर जो है इस पॉलिसी को रीड करके पॉलिसी के अकॉर्डिंग या फिर अपने सीनियर्स जो एचओडीज़ या टीचर्स वगैरह से पूछ के उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर सबमिट कर दूंगा, वहाँ पे टाइप करके आंसर कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। लैब के हवाले से जो है दो मैकेनिज़्म है, एक कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन बेस्ड जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के होते हैं, वो आप कंपाइलर की वीडियो से बना सकते हैं, सिमुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रोग्राम कोड लिख के उसका आंसर जो है उसी वक्त डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट को भी टास्क दे के उनका आंसर जो है कोड का रिजल्ट का आंसर कोर्स वगैरह की जो आउटपुट होती है वो उसी वक्त स्टूडेंट से कंडक्ट की जा सकती है, सिमुलेशन बेस्ड आंसर वगैरह उनसे लिए जा सकते हैं, और सर्किट वगैरह डिज़ाइन करने हैं वो भी सिमुलेशन बेस्ड प्रोटीज वगैरह पे डिज़ाइन हो सकते हैं। वो लैब्स जो है कंटिन्यू रहेंगी, वो कैंसिल नहीं होंगी। सिमुलेशन बेस्ड जो है लैब्स लाजमी होंगी, और आपका जो टीचर कंसर्न टीचर होगा जो लैब परफॉर्म कर रहा होगा, आपको पढ़ा रहा हो, वो ऑनलाइन बेस पढ़ाएगा या उससे रिलेटेड जो भी असेसमेंट होगी वो करेंगे। उसके बाद कुछ लैब्स ऐसी हैं जो कि फिज़िकली लैब में आके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ परफॉर्म की जाती हैं। उन लैब्स के हवाले से यह है कि इस सेमेस्टर में स्प्रिंग 2020 में इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको ऑफ़र किया जाएगा। और जो ख़ासकर जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, कि अगर उनकी लैब पोस्टपोन हो जाए तो उनकी डिग्री डिले होने का चांस है। तो उससे रिलेटेड आंसर ये है कि अभी जब 15 जुलाई को अगर क्लासेस ऑन हो जाती है तो फ़ौरन से क्रैश कोर्स स्टाइल में जल्दी जल्दी से उनको लैब परफॉर्म करके उनको रिजल्ट जो है उनको दे दिया जाएगा और उनकी डिग्री टाइम पे दे दी जाएगी। और अगर जो है ऑन कैंपस भी उसका कोई सलूशन नहीं बनता तो उसके लिए कोई ना कोई सलूशन बनाया जाएगा। और जो बाकी सेमेस्टर हैं जो फाइनल सेमेस्टर में नहीं हैं, और डिटेल के हवाले से ये है कि इसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक सेक्शन है जो स्प्रिंग में जिनकी इनटेक हुई थी और उनका पास आउट होना इसी सेमेस्टर में ज़रूरी है, तो उनकी लैब के लिए कोई ना कोई सलूशन बनाया जाएगा। बाकी जितने भी सेमेस्टर हैं उन वो लोग जो है मैक्सिमम सेवन्थ 7वें सेमेस्टर में है, 8वें में वो लोग नहीं पहुँचे तो उनके लिए 8वें सेमेस्टर में इसका सलूशन कोई ना कोई बना लिया जाएगा। तो आई होप जितनी भी लैब्स पेंडिंग रह जाएंगी उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑफर करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिग्री टाइम पर डिग्री बच्चों को मिल जाएगी। तो दोस्तों मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों असेसमेंट से रिलेटेड या कोई बातें अगर समझ ना आई हो आसान लफ्ज़ों में, तो उससे रिलेटेड आप मुझे जो है कमेंट में टाइप कर सकते हैं, उसका मैं आंसर आप लोगों को अपलोड कर दूँगा। तो
देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बल्कि अल्लाह हाफिज़ से पहले सॉरी, आपको थोड़ा-सा एमएस थीसिस और उससे रिलेटेड आइए बता दूँ कि एमएस थीसिस की जो सिनॉप्सिस वगैरह की प्रेजेंटेशंस हैं वो ऑन कैंपस जो है वन बाय वन बच्चे आके अपना जो है एसओपीज़ का, हेल्थ एसओपीज़ का ख्याल करते हुए अपनी सिनॉप्सिस की प्रेजेंटेशन देंगे। जो बच्चे नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है टीचर्स पे और सिनॉप्सिस की जो कमेटी है उस पे। और जो थीसिस हैं, थीसिस जो हैं वो उससे रिलेटेड पॉलिसी सेम है जो पहले से चल रही है, और आप अपने रिसर्च सुपरवाइज़र और एचओडी से जो है मज़ीद इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। और इससे हट के भी मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, तो इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।